छात्रों पर बढ़ते तनाव के लिए सरकार कुछ प्रस्ताव ला रही है कि किस तरह से छात्र जो है पढ़ाई करे ताकि वो तनाव से बचे रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, तब कोचिंग और स्कूल की पढ़ाई के बीच का किस तरह से बैलेंस रखा जाए, इसके लिए बाकायदा एक समिति बनाई गई थी। उस समिति ने तमाम प्रस्ताव जो है वो रखे हैं सरकार के सामने। उसमें सबसे बड़ा जो प्रस्ताव है वो ये है कि कोचिंग जो है, जो दिन भर कोचिंग बच्चे जो पढ़ते हैं उनको कम से कम 2 से 3 घंटे से ज़्यादा कोचिंग की पढ़ाई पर ना आश्रित रहना पड़े। इसके लिए स्कूलों में इस तरह से सिलेबस बनाया जाए ताकि नीट हुआ या जेई हुआ या फिर CUET हुआ है वो स्कूल से ही तैयारी हो जाए और सिलेबस ऐसा बने कि कुछ समानता रहे उसमें। इसी के लिए बाकायदा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है उस समिति ने। अभी फ़िलहाल सरकार को इस पर फैसला लेना बाकी है। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं जो कि कोचिंग से जुड़े हुए हैं, तमाम कोचिंग से अलग अलग स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर। हम सबसे पहले एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप लोग तो कोचिंग से जुड़े हुए रहे हैं, तमाम सालों का आपका अनुभव है, तो आप क्या कहते हैं, क्या ये संभव है कि जो कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है और जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसमें कुछ समान पढ़ाई हो पाए, ऐसा सिलेबस स्कूलों में तैयार हो कि कोचिंग में 2-3 घंटे की पढ़ाई से ही कंपटीशन निकल जाए? देखिए, NCERT किसी भी कंपटीशन के बैकबोन है। वो स्कूल में भी पढ़ाई जाती है और वो कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाई जाती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है एप्लीकेशन पार्ट का। तो स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा कम होता है। उसी एप्लीकेशन पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अब जहाँ तक टाइम की बात है तो जितने भी कोचिंग सेंटर है, मुझे तो इतना टाइम हो गया कोचिंग सेंटर में भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोचिंग सेंटर पर डे 2 से 3 घंटे से एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाता है। और जनरली दिल्ली में तो ट्रेंड है 3 डेज इन ए वीक या तो वीकेंड बैच का। तो 9 to 12 आवर्स इन ए वीक कोचिंग सेंटर्स बुलाते हैं, उसमें ही बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है। तो एप्लीकेशन पार्ट के लिए इतना ज़रूरी भी है, तो वो चीज़ वहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है। बाकी तो NCERT बच्चे को स्कूल में भी पढ़ना है और यहाँ पर भी पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी फ़िलहाल जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि 11th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। उनको लगता है, उनका फोकस जो है वो कंपटीशन पर रहता है कि मुझे CUET निकालना है, मुझे नीट निकालना है, मुझे जेई निकालना है। तो बोर्ड का एग्ज़ाम अगर कम नंबर भी रह जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा कोचिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं। देखिए, अगर आप 3 एग्ज़ाम की बात करें, CUET, नीट और जेई मीन्स, आप एडवांस को आप छोड़ दीजिए, तो उसमें आप 60 to 70% क्वेश्चंस आपको NCERT से मिल जाएंगे। नीट और CUET में ये परसेंटेज थोड़ा और भी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर जब हम कहते हैं कि भाई वो बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करते हैं या स्कूल में या कोचिंग में आकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि कोचिंग सेंटर में यहाँ पे बोर्ड के लिए भी पढ़ाया जाता है और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ाया जाता है। ऐसा कोई बच्चा मेरे तो करियर में आज तक नहीं दिखाई दिया कि जिसने जेई में या नीट में अच्छे मार्क्स लेकर आए और बोर्ड में फेल हो जाते हो। ऐसे आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने बोर्ड में अच्छा किया लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा नहीं किया। उसका रीज़न बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन पार्ट। वो एप्लीकेशन पार्ट को अगर अच्छे से पढ़ा दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप कोचिंग में पढ़ो चाहे आप स्कूल में पढ़ो, पढ़ाने वाले वो भी टीचर है, यहाँ भी टीचर है। बट वो एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ाने के लिए एक एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये बात भी इसमें कही गई है। क्या आप इस प्रस्ताव को आप मानते हैं ठीक है? तो आज भी वही हो रहा है, 3 घंटे बुला रहे हैं हम लोग। कोई कोचिंग सेंटर जितने भी हैं को 9 आवर्स और 12 आवर्स से ज़्यादा एक वीक में दिल्ली में तो नहीं बुलाते। कहीं बाहर का पता नहीं, लेकिन दिल्ली में नहीं बुलाते। इतने बच्चे इतना ही 3 डेज इन ए वीक या तो वीकेंड बैचेज में ही आते हैं। तो आज भी लगभग वैसा ही हो रहा है। आप बिल्डिंग कोचिंग का हो या बिल्डिंग स्कूल का हो, वो अलग बात है। बहुत सारे स्कूल हैं जो ऑलरेडी इस टाइप के प्रोग्राम अपना रन कर रहे हैं सक्सेसफुली। तो ये संजय रावल जी हैं जो तमाम सालों से जुड़े हुए हैं तमाम कोचिंग के साथ में। हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स हैं। आपका नाम क्या है? अमित गुप्ता। आपका क्या मानना है कि ये जो प्रस्ताव जो तैयार कर रही है सरकार की जो कमेटी है एक वो तैयार कर रही है, तो सर कह रहे हैं ये तो पहले से ही हो रहा है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नया नहीं, बस एक गाइडेंस की जो एक बात है वो एक होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सर ने सही बोला है। स्कूल में जो मिसिंग पार्ट है, अगर वो सरकार या स्कूल के जो संस्थाएं हैं वो अगर स्कूल में ही वो चीज़ अरेंज कर देती हैं, जो एप्लीकेशन पार्ट है जो कि मिसिंग पार्ट है। बच्चा किसी कोचिंग में ज्वाइन क्यों करता है? क्योंकि वो एप्लीकेशन पार्ट वहाँ पर स्कूल में मिसिंग होता है। स्कूल की अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं,
टाइम की बात हो सकती है, और दूसरी बात ये भी है कि सारे बच्चे अलग अलग पोटेंशियल के होते हैं। अगर स्कूल ये एप्लीकेशन पार्ट वाली जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट की वहीं पे इंश्योर कर लेगा तो वो कोचिंग की रिक्वायरमेंट बच्चों को नहीं पड़ती है। तो इसलिए यहाँ भी हम जब बच्चों को बुलाते हैं तो बेसिक जो फंडामेंटल है, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो कोई कोचिंग हो, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल सेम रहेगा, बट एप्लीकेशन पार्ट विल बी डिफरेंट। स्कूल में अलग होता है और यहाँ पे वो एप्लीकेशन पार्ट अलग होता है। स्कूल की पढ़ाई में ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई होती है, लेकिन किसी भी अगर आप कंपटीशन में जेईई एडवांस या जेईई मेंस में जाएंगे या नीट में जाएंगे, वहाँ थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे वो क्वेश्चन के थ्रू दोनों बातों को जज करना चाहते हैं कि बच्चे के फंडामेंटल कितने स्ट्रांग हैं, बेसिक नॉलेज कितनी है उसको पीसीएम की या बायो की या फिर जो भी सब्जेक्ट्स का वो एग्ज़ाम दे रहा है, प्लस उसका एप्लीकेशन पार्ट। अगेन मैं वहीं पर आ जाऊंगा, और वो चीज़ वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू बड़े इजीली जज कर लेते हैं कि बच्चे का एप्लीकेशन पार्ट क्या है। जबकि बोर्ड्स के अंदर क्या है, बच्चे के अदर रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि बच्चा जो है प्रेजेंट कैसे करता है, अपने जो थॉट्स प्रोसेस है, यहाँ पर इन सब की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे तो बच्चे को बस चेक करना होता है कि नॉलेज क्या है और उसका एप्लीकेशन पार्ट कैसा है, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इजीली फुलफिल हो जाती है। हालांकि ऑब्जेक्टिव पोर्शन में भी, जैसे अगर हम जेईई एडवांस की बात करेंगे या जेईई मेन की बात करेंगे, वहाँ भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड। तो इसीलिए होता है कि बच्चे को वो अलग अलग चीज़ से चेक कर लेते हैं। जबकि स्कूल में आपको प्रेजेंटेशन करना है, लिखना है, अपने जो आपकी नॉलेज है, डायग्राम बनाने हैं, ये सब यहाँ पर नहीं होता। तो ये डिफरेंस है बीच। तो आप ये मानते हैं कि जो प्रस्ताव रखा गया इसको लागू करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी और काफ़ी कुछ पहले से ही है? आप स्कूल के अंदर अगर आप इंश्योर कर लेते हैं कि बच्चा एप्लीकेशन पार्ट अगर वहाँ पे कवर कर लेता है, ऐसी बुक्स एडिशन टू एनसीईआरटी आप अगर और डिज़ाइन कर देते हैं तो कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है। और ये प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बट स्कूल को ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं स्कूल को इस मामले में थोड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं जो कि सीधे इससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार जो प्रस्ताव ला रही है वो सिर्फ एक उसके पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है, वो है किस तरह से स्टूडेंट्स का तनाव कम किया जाए। जो एक तरफ कोचिंग की लंबे समय तक की जो पढ़ाई है, जो पूरा दिन बहुत सारे बच्चे हैं जो फोकस करना चाहते हैं, स्कूल को कम फोकस करते हैं, इसके लिए कमेटी बनाई गई है, वो तमाम प्रस्ताव ला रही है। आप क्या मानते हैं? मैं इस बात पे मानती हूँ कि फिर जैसे स्कूल तो जाते ही हैं एंड कोचिंग भी आते हैं, एंड जो आप स्ट्रेस लेते हो वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रेस लेते हो। अगर आप मतलब स्कूल को साइड लाइन करके कोचिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपकी जेईई नीट की हो सकता है ज़्यादा तैयारी हो, बट स्कूल में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो बस कोचिंग में थोड़ा और इन डेप्थ ही पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप स्कूलिंग पे भी फोकस करेंगे तो आपको कोचिंग में भी हेल्प मिलेगी। तो फिर मैं मानती हूँ कि हाँ ज़रूरी है, बट मतलब एंड ऑफ द डे आप कितना तनाव खुद से ले रहे हैं वो बच्चे टू बच्चे पे डिपेंड करता है। एंड इसके अलावा तैयारी तो करनी है, आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं। बस आप भी मानते हैं कि 2-3 घंटे अगर कोचिंग पढ़ लिया जाए और स्कूल की पढ़ाई पर पूरा फोकस किया जाए तो कंपटीशन निकल सकता है? येस, बिकॉज जेईई मेंस एंड बोर्ड्स हमें दोनों के लिए एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। जेईई मेंस आपकी अगर केमिस्ट्री आप देखो तो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आती है, तो उसके लिए बस बोर्ड्स के लिए एक्स्ट्रा हमें लॉन्ग आंसर्स लर्न करने पड़ते हैं, बस वही एक्स्ट्रा एफर्ट्स जाते हैं। अदरवाइज रिवाइज तो हो ही रहा है हमारे कॉम्पिटिशन्स के लिए, एंड येस कॉम्पिटिशन निकाला जा सकता है ऐसे। निकाला जा सकता है तो क्या 2-3 घंटे की पढ़ाई से निकाला जा सकता है? नहीं, 2-3 घंटे सफिशिएंट। कोचिंग की पढ़ाई 2-3 घंटे, बाकी स्कूल में जो पढ़ाई हो रही वो आसान। हाँ, अगर कोचिंग साथ में ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि जो स्कूल में कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं हम वो लाइक इन डेप्थ हम नहीं कर पाते हैं, और उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें कोचिंग में आके ही मिलती है। क्योंकि यहाँ पर शायद हम अपने डाउट्स ज़्यादा ले सकते हैं या जो भी है, क्योंकि टीचर्स के साथ में स्कूल में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं बट उससे उस लेवल तक नहीं जा पाता है। अगर बात रही कॉन्सेप्ट की, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस पे कर पाएंगे, और वो जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेसिकली आते हैं। अब बात रही बोर्ड एग्ज़ाम की, तो वो क्या होता है, अगर हमारा ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें सब कुछ आता है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में क्या हमें एक्सप्लेनेशंस लिखनी है, हम बेहतर तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से कोचिंग ज़रूरी है। 2-3 घंटे में हो जाएगा कोई? हाँ, कोचिंग अगर 2-3 घंटे हम कोचिंग दे रहे हैं, बाकी अपने ऊपर है कि सेल्फ स्टडी कितनी कर पा रहे हो। क्या कहना, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। आप क्या मानती हैं कि सरकार की जो कमेटी है वो ये प्रस्ताव फ़िलहाल तैयार किया है उसने कि इस तरह का स्कूल का सिलेबस हो
कि कोचिंग पर ज़्यादा डिपेंड ना रहना पड़े स्टूडेंट्स? बेटर है, क्योंकि कोचिंग आने जाने में हमारा टाइम भी थोड़ा बहुत लगता है। मान लो किसी की कोचिंग थोड़ा दूर है तो उसमें टाइम भी जाता है, उस टाइम को हम बचा के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, राइट। एंड सेल्फ स्टडी तो मूल मंत्र है हमारा पूरे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने का। तो बोर्ड्स भी ज़रूरी हैं, इवन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी ज़रूरी हैं। तो मैं ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है कि जैसे स्कूल के अंदर ही हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करा दी जाए, ये सबसे अच्छी चीज़ है। उसके लिए हमें बोर्ड्स में भी बेनिफिट होगा, उसमें बच्चा बोर्ड्स में भी अच्छा करेगा एंड इवन कॉम्पिटिटिव भी वो ईजिली निकाल लेगा। तो ये प्रस्ताव मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। उनका मानना है कि ये बहुत अच्छा रहेगा अगर स्कूल इस तरह का कोई सिलेबस तैयार कर पाए, वैसी तैयारी कर पाए। आप क्या मानती हैं? I agree with it because जो भी मतलब initiative the government is taking, it is for the betterment of the students, right? So जो भी कोई चीज़ मतलब as sir said that it is not different जो competitive exam की preparation करते हैं और the school syllabus, it is somewhat similar only. The NCERT is considered to be the Bible for competitive exam as well, and the consideration that we are taking into the board exams, right? वो भी totally NCERT based. It is not that we are dealing with anything different. It is just कि वो थोड़ा depth में पढ़ाया जाता है in coaching. It is not different, syllabus same है. It is just कि हम लोग थोड़ा और डाउट में भी, एज सर सेड दैट टाइम माइट बी द रीज़न कि वो इतनी क्लैरिटी से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं स्कूल में। सो येस, आई एग्री विद इट कि मे बी एक्स्ट्रा आवर्स कोचिंग में विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। यस। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो स्कूल में कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे कोचिंग में पढ़ते हैं? स्कूल में नॉर्मल स्कूल के तो आवर्स नॉर्मल होते ही हैं, उसके बाद कोचिंग ज़्यादा नहीं होता है। सर सेड 9 to 12 आवर्स मोर देन इनफ फॉर वीक फॉर स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए। तो 9 से 12 आवर्स 12 आवर्स इन अ वीक? वीकडेज या, एंड वीकेंड्स वालों के लिए इट इज़ डिफरेंट, द टाइमिंग्स आर डिफरेंट, दैट आई डोंट नो। या आप कितने घंटे स्कूल में पढ़ते हैं, कितने घंटे कोचिंग में पढ़ते हैं अभी की अगर बात करें? Like my day starts from 8 o'clock in the morning and I have to attend the school like till 2:30. Then I come directly from my school to coaching itself because my school is nearby in Patparganj. So sometimes it is really very much hectic for me because I literally get tired when I go back to home. So because in school we have to also attend the non-academic classes also for our holistic development, but what actually means because we have to develop our future, so we need to learn and know about the in-depth concepts, so we have to come to coaching. Otherwise, if the school will be providing everything, then why we have to come to coachings? And afterwards when the coaching ends, I have to go to home, I have to also study the self-study things, I have to do the questions, complete school work, so it is a literally very much hectic thing for all of us. आप भी मानते हैं कि स्कूल में ही इस तरह का सिलेबस डिज़ाइन हो जाए कि वो कंपटीशन का एग्ज़ाम भी उसी से निकल जाए तो बेहतर होगा? Definitely sure, because if we have to go to the school itself and we are attending every lecture very sincerely and regularly, and if they are teaching us everything in its every concept, even the extra things, then we can definitely ace the race of any competitive exams. At the end of the day, we have to know NCERT things, because even in the boards we have to write down the NCERT concepts only. And even in NEET examination, NCERT is considered to be the key for everything. So I definitely agree, if this thing happens, then it will be very much good for our welfare. आप क्या मानते हैं कि क्या सरकार जो प्रस्ताव तैयार कर रही है वो बिल्कुल सही है, या आपके लिए बेहतर रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए सही होगा, उनका टेंशन कम होगी और जो प्रेशर होता था, जो कोचिंग स्कूल की पढ़ाई का जो बैलेंस नहीं कर पाते थे, उसको ठीक रहेगा? जी मैम, ये काफ़ी अच्छा प्रस्ताव है सरकार की तरफ से। सरकार हम स्टूडेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छा सोच रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमको ये देखना ही पड़ता था कि पहले जो हमारे स्कूल का सारा होमवर्क है, फिर उसके बाद जो हमारा कोचिंग का सारा होमवर्क है, वो हमें सब मैनेज करना है, हमें सारी चीज़ों को बैलेंस बनाकर चलना है। अब स्कूल में जो हमें बेसिक पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते थे, वही कॉन्सेप्ट्स तो क्योंकि वही सेम रहते हैं, हमारे टीचर्स आकर कोचिंग में उसको और थोड़ा अच्छा बिल्डअप कर देते हैं। हमारे कोचिंग में ये होता है कि हमें यहाँ पर टीचर से ज़्यादा पर्सनलाइज टच मिल जाता है कि हम हर एक डाउट टीचर से अच्छे से क्लियर कर सकें, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस जो है वो तो सबका बना ही हुआ है। अब उसके ऊपर के जो डाउट्स हैं, जो थोड़े बहुत एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमें टीचर यहाँ पर बता देते हैं। तो हाँ, अगर ये स्कूल में होता है तो ऑफ कोर्स सबको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ट्रैवल टाइम बच जाएगा, हमारा ट्रैवल टाइम बच जाएगा, प्लस हमें सेल्फ स्टडी ज़्यादा करने को मिलेगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द अल्टीमेट की। लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते हैं, तब जाकर कोचिंग और स्कूल तो अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करी तब तक सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीचर्स तो हमें पढ़ा देंगे लेकिन सिलेक्शन तो हमारे सेल्फ स्टडी से ही हो सकता है ना। उसके लिए ज़रूरी है कि समय भी मिलना चाहिए। हाँ, समय बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि कोई बंदा, हर किसी का घर तो कोचिंग के पास नहीं होता ना। कई लोगों का घर, मेरा खुद का घर यहाँ से 6-7 किलोमीटर्स दूर है, तो उसको आने में भी, हाँ, बट मैं
ये भी कहूँगा कि अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए बेनिफिशियल है, वो भी वर्थ इट है, क्योंकि हमारे यहाँ सारे टीचर्स हमारे ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं, हर किसी के डाउट्स को सुनते हैं। स्कूल भी अच्छा है, कोचिंग भी अच्छा है, लेकिन अगर स्कूल में ऐसी सब चीज़ें सरकार ऑर्गेनाइज़ करवाती है तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल ही रहेगा। और प्रेशर भी कम होगा। हाँ, बिल्कुल प्रेशर कम होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए स्कूल का जो होमवर्क मिल रहा है वो हमें करना है, हमें स्कूल के एग्ज़ाम्स को बैलेंस करना है, हमें कोचिंग के टेस्ट को भी बैलेंस करना है, तो वो सब चीज़ें बैलेंस आउट करने में अब एक 11-12 का 16-17 साल का बच्चा इतना सारा प्रेशर कैसे झेलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। तो ये स्टूडेंट्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, सभी का मानना तो फ़िलहाल यही है कि जो प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस सवाल ये है कि क्या ऐसा सिलेबस तैयार हो सकता है कि जो इस तरह के स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाई कराए, इस तरह से तैयारी कराए कि बच्चे कंपटीशन भी निकाल लें और उसके साथ साथ बोर्ड के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी अच्छे नंबर लेकर आएँ, तो ताकि प्रेशर कम हो, सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम मिले। इसके लिए रेमेडियल क्लासेस के लिए का भी प्रस्ताव रखा गया है और इस तरह से गाइडेंस के लिए भी टीचर्स हों उनके, ताकि उनको इस तरह की कोई परेशानी ना आए तैयारी करने में कंपटीशन की। तो तमाम प्रस्ताव रखे गए हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये सब कुछ स्कूल इतना तैयार कर पाएंगे, इस तरह से सिलेबस डिज़ाइन कर पाएंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।